Assalamu alaikum students, this is Allied School Nowshera. I am Miss Rabia, your Pakistan Studies teacher. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic, जैसे कि हम हमेशा से पहले अपना previous topic discuss करते हैं, so let's start discussion about our previous topic. Our previous topic was CR formula. This topic was very interesting and very easy. I hope कि आपको समझ में आया होगा, कोई ambiguity नहीं होगी. We discussed that CR formula was presented by Chakravarti Rajgopal Acharya. So he was also a member of Congress and also the member of Assembly in Madras. Before presenting the CR formula, there was great differences between the Hindus and between the Muslims. जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस टाइम इंडिया में, उनके दरमियान बहुत डिफरेंसेस थे. वन वाज मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम एंड द सेकंड वाज कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग हिंदूज. व्हाट वाज देयर आइडियाज़? मुस्लिम लीग वाज सेइंग दैट फर्स्ट वी विल सॉल्व आवर इनिशियल प्रॉब्लम्स, देन ब्रिटिश विल लीव द इंडिया. बट कांग्रेस वाज सेइंग दैट नो, फर्स्ट ब्रिटिश विल लीव द इंडिया, देन वी विल सॉल्व आवर इनिशियल प्रॉब्लम्स. तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे दोनों के दरमियान. तो इस बिना पर राजगोपालाचार्य ने CR फार्मूला प्रेजेंट किया. CR फार्मूला के अहम पॉइंट्स जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको मैं, क्योंकि हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले. राजगोपालाचार्य सेइंग फर्स्ट मुस्लिम लीग विल सपोर्ट द कांग्रेस कि वो एक टेम्प्रेरी हुकूमत बना सके, टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना सके. देन उसके बाद जब ब्रिटिश विल लीव द इंडिया तो हम रेफरेंडम के थ्रू फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए, वेदर देयर विल बी पाकिस्तान और नॉट. अगर मेजॉरिटी जो है वोट्स पाकिस्तान के हक में हुए देन देयर विल बी पाकिस्तान, अदरवाइज नॉट. कांग्रेस ने इस प्रपोजल्स को, इस फार्मूले को रिजेक्ट किया क्योंकि दे वॉज अगेंस्ट द सेपरेट नेशन. इन दिस फार्मूला फर्स्ट टाइम द लीडर ऑफ कांग्रेस, उन्होंने एक्सेप्ट किया सेपरेट स्टेट को. सो कांग्रेस ने इस बात की बहुत ज़्यादा मुखालफत की. उन्होंने राजगोपालाचार्य को मजबूर किया कि वो असेंबली भी छोड़ दे और उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया. मुस्लिम्स ने इस फार्मूले को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इस फार्मूले में पाकिस्तान बनने की कोई क्लियर कट बात नहीं हुई थी. सो दिस फार्मूला वाज रिजेक्टेड बाय द both Hindus and Muslims. Now our new topic is Gandhi Jinnah Talks. ये गांधी जिन्ना टॉक्स किस बारे में थी, इनके मुज़ाकरात किस बारे में थे? अबाउट द CR फार्मूला, कि वो इसे डिस्कस करें और मसले का कोई हल निकाल सकें. सो द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज टॉक्स वाज, फर्स्ट ये जो मुज़ाकरात थे ये कायद आज़म के रेजिडेंसी हाउस में हुए थे. इन मुज़ाकरात के अलावा 21 जो लेटर्स थे वो एक्सचेंज हुए थे. इन्होंने, गांधी ने कायद आज़म को लिखे थे और कायद आज़म ने गांधी को, ताकि मसले का कोई वैलिड सॉल्यूशन निकाला जा सके. फर्स्ट इनके दरमियान में जो बातें हुई, हम वी विल डिस्कस दिस सेपरेट नेशन. कायद आज़म सेज दैट Muslims are the separate nation according to the any definition of nation. They have their own separate culture, their civilization, their language, literature, art and architecture, values, laws, history, tradition, religion, all are different from each other. Muslims are separate nation, so there should be a separate state for them where they can live according to their own principles, own rules and regulations. But Gandhi saying that no. ये बात ठीक है, गांधी ने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुस्तान में कई सालों से हैं और बहुत से हिंदुओं ने अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम रिलीजन में भी शामिल हुए हैं. बट स्टिल दे आर इंडियंस बाय नेशनैलिटी. इनकी नेशनैलिटी तो इंडियंस हैं, बाय नेशनैलिटी दे आर इंडियंस, सो दे आर नॉट अ सेपरेट नेशन. ये एक अलहदा रिलीजन है बट ये नेशन नहीं है.
लेकिन कायद आज़म ने इस बात की मुखालफत की. ही वॉज सेइंग दैट नो, दे आर सेपरेट नेशन, देयर विल बी अ स्टेट फॉर देम वेयर दे कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन रेगुलेशंस, ओन रूल्स. देन फिर गांधी ने कहा कि येस वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश. जब ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे और हम खुद हिंदुस्तान की हुकूमत संभालेंगे, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन कायद आज़म अपोज दिस. उन्होंने कहा नो, फर्स्ट यू विल सॉल्व आवर इनिशियल प्रॉब्लम्स, आवर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, देन द ब्रिटिश विल लीव इंडिया. वरना ब्रिटिश इंडिया को नहीं छोड़ सकते. हिंदू स्टार्टेड द मूवमेंट. एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी कि हिंदुस्तान छोड़ दो, लेकिन वो मूवमेंट मुस्लिम्स के बग़ैर पूरी नहीं हो सकती थी, कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुस्लिम्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में थे. उस टाइम 8 करोड़ थे मोस्टली. मुस्लिम के सपोर्ट के बग़ैर हिंदूज ब्रिटिश को इंडिया से नहीं निकाल सकते थे. सो हिंदूज को मुस्लिम्स का सपोर्ट लाजमी चाहिए था. कायद आज़म ने कहा वी विल फर्स्ट यू विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, देन वी विल सपोर्ट यू इन योर मूवमेंट. कायद आज़म ने कहा कि अभी तो हम स्लेव्स हैं ब्रिटिश के, लेकिन जब ब्रिटिश छोड़ जाएंगे हिंदुस्तान को, उसके बाद हम हमेशा के लिए हिंदुओं को स्लेव्स बन के रह जाएंगे. क्यों उन्होंने ऐसे कहा? इसलिए कहा क्योंकि देयर वॉज डेमोक्रेसी इन इंडिया. डेमोक्रेसी में क्या होता है? वोटिंग होती है. वोट के ज़रिए हुकूमत सेलेक्ट की जाती है. अवाम वोट कास्ट करते हैं जिसके ज़रिए न्यू हुकूमत बनती है. और हिंदूज़ वर 3 टाइम मोर फ्रॉम मुस्लिम्स. तो जब वोटिंग होती तो हमेशा हिंदूज़ जीतते और मुसलमान हमेशा के लिए हिंदूज़ के ग़ुलाम बन के रह जाते. इसलिए कायद आज़म ने कहा फर्स्ट यू विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, यू विल गिव अस अ सेपरेट स्टेट, देन वी विल सपोर्ट यू, देन द ब्रिटिश विल लीव द इंडिया. ये जो गांधी जी ना टॉक्स थे ये फेल हो गए थे बिकॉज देयर वाज ग्रेट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस एंड बिटवीन द मुस्लिम लीग. व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ these negotiations? The result was that first time हिंदूज़ को मुस्लिम्स के आइडियाज़ के बारे में पता चला और मुस्लिम्स को हिंदूज़ के आइडियाज़ के बारे में पता चला कि मुस्लिम्स क्या चाहते हैं और हिंदूज़ क्या चाहते हैं. और फर्स्ट टाइम गांधी ने नहीं, कायद आज़म ने गांधी से पार्टीशन के बारे में बात की. इससे पहले कभी भी इंडियन पार्टीशन की बात नहीं हुई थी. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम. एंड ऑल्सो कायद आज़म क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान कि वेदर देयर विल बी पाकिस्तान एंड देयर विल बी नॉट. उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन एंड देयर विल बी सेपरेट स्टेट फॉर देम. तो सारे जो डाउट्स थे, लोगों के शकूक थे, वो ख़त्म कर दिए कि येस देयर विल बी पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट गांधी जिना टॉक्स. आई थिंक द टॉपिक इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. I hope all the things are clear to you. Homework is given. I will give you homework. Homework is why Gandhi Jina talks was failed. अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुज़ाकरात क्यों फ़ेल हो गए. 21 लेटर्स जो हैं दोनों ने एक दूसरे को लिखे और इतनी ज़्यादा मीटिंग्स हुई बिटवीन कायद आज़म एंड बिटवीन गांधी, फिर भी ये मुज़ाकरात क्यों फ़ेल हुए. The question number 2 is what was the opinion of Gandhi regarding Pakistan? उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ओपिनियन था. चले एक दफ़ा हम टॉपिक को रीड कर लेते हैं. गांधी जिना टॉक्स 1944. In the lights of CR formula, talks were held between Quaid-e-Azam and Gandhi in September 1944 at Quaid-e-Azam's residence, मतलब उनके घर में.
In addition to the meeting, 21 letters were also exchanged but no agreement was made. इतनी मीटिंग्स के बाद और लेटर्स के बाद भी कोई एग्रीमेंट नहीं बन सका. गांधी participated in these talks in personal capacity and not as a representative of Congress or Hindus, which was not free of doubts for Quaid-e-Azam. In these talks, Gandhi once again refused the Muslim separate nationality. Gandhi took the stand that in the time in history, if a great number of Indians change their religion, they become Muslims, but their nationality did not change. They are people of the same nationality. In response, the Quaid-e-Azam strongly defended the separate nationality of the Muslims. मैं आपको ये explain कर चुकी हूँ पहले. He said that the Indian Muslims are separate nation having their own culture and civilization, language, literature, art and architecture, values, code of conduct, laws, history, customs and traditions. Gandhi also insisted on the withdrawal of third power. मतलब he insists that first British will leave India, then we will solve our internal problems. The British from the India and the mutual differences will be solved later on. Quaid-e-Azam argued that internal problems of the Hindus and the Muslims should be solved first, then the British will leave India easily. Otherwise, the Muslim will come under the permanent domination of Hindus. Hindu majority in India. These negotiations ended unsuccessful due to the different viewpoints of both the leaders, but proved very important for Quaid-e-Azam and the Muslim League. This was for the first time that Mr. Gandhi was brought to negotiate about the partition of India. Due to these talks, Quaid-e-Azam removed many doubts regarding Pakistan. This was all about the Gandhi-Jinnah talks. I hope all the things are clear to you. Thank you students. Have a nice day. Allah Hafiz.